रामायण के अंत में जब भगवान श्री राम ने पृथ्वी लोक छोड़ने का निर्णय लिया, तब अयोध्या का माहौल भावनाओं से भर गया था। कहा जाता है कि उस समय कई भक्त ने श्री राम से प्रार्थना की कि वे उन्हें भी अपने साथ ले चले, लेकिन श्री राम ने सभी को समझाया कि हर किसी का एक निश्चित कर्म और भूमिका है। इसी कर्म में विभीषण को न्यायपूर्वक लंका का राज्य संभालने का निर्देश दिया गया, जबकि हनुमान जी को विशेष वरदान प्राप्त हुआ। श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि तुम पृथ्वी पर जब तक रहोगे तब तक मेरे नाम का स्मरण होता रहेगा। इसी कारण उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। यह केवल एक वरदान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है। भक्ति और धर्म की रक्षा का दायित्व है। हनुमान जी को अमरता का वरदान मिलने के बाद उनकी भूमिका और भी रहस्यमयी हो गई। माना जाता है कि वे आज भी इस पृथ्वी पर कहीं न कहीं मौजूद हैं और जब भी धर्म की रक्षा की आवश्यकता होती है वे अदृश्य रूप में प्रकट होते हैं। हनुमान जी को शक्ति, विनम्रता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी अमरता केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक उपस्थिति के रूप में देखी जाती है। भक्तों का विश्वास है कि संकट के समय हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। महाभारत काल में भी हनुमान जी की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब पांडव भीम वन में जा रहे थे तो उन्हें एक वृद्ध वानर मार्ग में लेटा हुआ मिला। भीम ने उनसे रास्ता खाली करने को कहा, लेकिन वानर ने अपनी कमजोरी का हवाला दिया। भीम ने जब उसे हटाने की कोशिश की तो वह उसकी पूंछ तक भी नहीं हिला सके। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। इस घटना ने भीम के अहंकार को समाप्त किया और उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया। आज भी भारत के कई हिस्सों में लोगों का मानना है कि हनुमान जी जीवित हैं और समय समय पर भक्तों को दर्शन देते हैं। कई साधक और श्रद्धालु अपने अनुभव साझा करते हैं कि संकट की घड़ी में उन्हें अदृश्य रूप से सहायता मिलती है। हालांकि यह आस्था का विषय है और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन भक्तों के लिए यह विश्वास ही उनकी शक्ति बन जाता है। हनुमान जी का नाम लेते ही लोगों को साहस और ऊर्जा का अनुभव होता है।